बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, ईरान का दाव काम कर गया। इसराइली ख्वाब चकनाचूर। इसराइली यहूदियों ने अपने आबाई वतन जाना शुरू कर दिया। आखिर क्या वजह हुई है, ये किस तरह से मुमकिन हुआ है, हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के मामले में अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया कि हम ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं। ये बयान किसकी तरफ से आया, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान ने हालिया अरसे के दौरान और खास तौर पर जनरल कासिम सलमानी ने जो खित्ते के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज का जाल बिछाया था, अब उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। चारों जानिब से इसराइल को घेर कर इस तरह का जाल बुना गया कि अब इसराइल बावजूद कोशिश के कुछ भी नहीं कर पा रहा। दोस्तों, एक तो ईरान ने अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर न सिर्फ अज़्मो हौसले का मुजाहिरा करते हुए अपने दिफा को मजबूत किया, बल्कि अमेरिका की इस तमाम पाबंदियों के बावजूद तरक्की की मनाजिल की जानिब बढ़ता रहा। उसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि अमेरिकी रियासत कनेक्टिकट के डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मॉर्फी ने अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनाई गई हद से ज्यादा दबाव वाली पॉलिसी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए एतराफ किया है कि अमेरिका को इस तरीकाकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे कबल जो बाइडेन हुकूमत के कई ओहदेदार हालिया महीनों के दौरान ईरान के बिलमुकाबिल बारहा दबाव की पॉलिसी की शिकस्त का एतराफ करते हुए ये दावा कर चुके हैं कि वो पॉलिसी का खात्मा करके जामे एटमी मुआहदे पर वापसी के ख्वाहां हैं। ताहम अभी तक उन्होंने अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया। ईरान अपने देरीना मौकफ पर कायम रहते हुए बारहा ये वाजे कर चुका है कि अमेरिका ही वो फरीक था जो गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर जामे एटमी मुआहदे से निकला, और अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो मुआहदे के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म करे और उसके बाद उसकी फैक्ट चेकिंग भी की जाएगी। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इसराइल के लिए खतरे की घंटियां बजाते हुए वहां पे बसने वाले वो गैर मुल्की यहूदी जो कि मुख्तलिफ इलाकों से लाकर इसराइल में आबाद किए गए और उन्हें मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि तुम इसराइल में अमनो अमान से रहोगे, लेकिन इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अब यहूदियों ने अपने आबाई वतन वापस जाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सहूनी हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। गासिब सहूनी रजीम के साथ मुंसलिक सकाफती इदारे बैगन की जानिब से एक तहकीक सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीदें लेकर यूरोपीय ममालिक से आकर गैर कानूनी तौर पर मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल में बसने वाले अक्सर यहूदियों ने अपने अपने मुल्कों में वापस जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, और उनमें से कई जा भी चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 59% से ज्यादा इसराइलियों ने मकबूजा फलस्तीन से निकलने के लिए मुख्तलिफ सफारत खानों में दरखास्तें दे रखी हैं, जबकि 78% से ज्यादा फलस्तीनी किसी न किसी तरह अपने बच्चों को मकबूजा फलस्तीन से बाहर आबाद करने का अमली कदम उठा भी चुके हैं। इस हवाले से अबरी जुबान के इसराइली अखबार के एक सहूनी कॉलमिस्ट हैं क्लेमन लेप्सगेंड। उन्होंने लिखा कि हम इसराइल के अंदर बाएं बाजू की एक शदीद सोच की रोज अफजों बढ़ोतरी के साथ रूबरू हैं, जबकि ये सोच रखने वाले अफराद न सिर्फ सहूनी इज़्म और इसराइल से दूर हैं, बल्कि वो यहूदी हुकूमत की जानिब भी बहुत कम तवज्जो देते हैं। दोस्तों, अरब के रोजनामे रायलयूम के मुताबिक सहूनी तजिया निगार ने लिखा कि इसराइलियों के इस ग्रोह ने हत्ता कि खुद ही इसराइल के खिलाफ एक कैंपेन भी चला रखी है, जिसके तहत वो अल नुकबा तहरीक, जिसे फलस्तीनियों के कत्लेआम के जरिए मकबूजा फलस्तीन और इसराइलियों के कब्जे की तहरीक है, इस अल नुकबा तहरीक ने फलस्तीनी हुकूमत और साल 1968 से लेकर 1967 के दौरान इसराइली सरहदों पर नजरसानी का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। सहूनी तजियाकार ने मजीद कहा कि इस कैंपेन के अरकान साथ ही साथ इसराइली एनजीओज के भी रुकन हैं, जो कि दुनिया भर से इमदादी रकूम लेकर इसराइल को बदनाम करने के लिए खर्च करते हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि सहूनी टेलीविजन चैनल टन ने भी साल 2014 में ये ऐलान किया था कि जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन की जानिब हिजरत करने वालों के शदीद ख्वाहां सहूनी खानदानों की कम अज कम तादाद 25,000 से बढ़ चुकी है, जबकि इसके मुताबिक बर्लिन की जानिब हिजरत की कैंपेन चलाने वाले एक मुकामी रहनुमा का कहना है कि बर्लिन की जानिब हिजरत के लिए अमली इक़दाम उठाने वाले सहूनी खानदानों की कुल तादाद 9,000 से ज्यादा है, जिनके सरबराहों में इसराइली फौज और पुलिस के आला ओहदेदार और अफसरान भी शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आम यहूदी किस कदर डर और खौफ में मुब्तला है। 2 दिन पहले भी एक इसराइली साबिक आर्मी चीफ ने यह बयान दिया था कि ईरान के ड्रोन तैयारे इसराइल के फिजाई दिफा से गुजरने की सलाहियत भी रखते हैं और उनको तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइली आर्मी चीफ ने खुद ये कहा कि ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में और हथियारों में इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि इसराइल की जानिब से अगर उनके साथ जंग करने की कोशिश की गई तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि इसराइल के पास इस वक्त इंतहाई जदीद तरीन खुदकुश ड्रोन बमबार मौजूद हैं, जिनमें अबाबिल 3, महाजर 6, शाहिद 129, गजा साइका, करार, रात 85 और दूसरे मॉडल इंतहाई जबरदस्त और तबाहकुन है। जबकि 45,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटों से भी लंबी परवाज करने की सलाहियत रखने वाले अहम तरीन ड्रोन भी मौजूद हैं, जबकि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान के ये ड्रोन तैयारे मालूमात जमा करने के अलावा मिसाइल और खुदकुश हमलों के ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब इस्राएली अखबार की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी बड़ा सरदर्द ये है कि ऐसी रिपोर्टें मौजूद हैं कि जिनसे साबित होता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सी यानी कि मुजाहमती फोर्सेज लिबनान में हिजबुल्ला, फलस्तीन में हमास और जिहाद इस्लामी, शाम में शिया अस्करी गिरोहों और यमन में हौसियों को भी इन ड्रोन तैयारों से लैस कर चुका है। सहूनी अखबार ने और इसराइली आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि एल्मा तहकीकाती मरकज के अदादो शुमार के मुताबिक ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी हिजबुल्ला लिबनान को भी मुंतकिल कर दी है, जो इस वक्त तकरीबन 2000 से ज्यादा महाजर, शाहिद, करार और साइका समेत मुख्तलिफ जदीद ड्रोन तैयारों पर मुश्तमिल एक अजीम असलहा खाना के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों इन तैयारों को इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक बेसिस पर तबाहकुन हमलों में इस्तेमाल करने का भरपूर इरादा रखते हैं। दोस्तों इसराइल के बसने वाले आम यहूदियों के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशानी की वजह है वो ये है कि ईरान ने अपने ड्रोन तैयारों की तैयारी के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और मालूमात है उसे गजा तक भी पहुंचा दिया है, जो कि इसराइल की जोहरी तंसीबात डिमोना से सिर्फ 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जबकि माह मई में हमास ने 11 पाउंड धमाका खेज मवाद से लैस ड्रोन तैयारी के जरिए बिल्कुल ईरानी तर्ज पर हमला भी किया था। दोस्तों इस वक्त इसराइल ईरानी ड्रोन तैयारों के हवाले से शदीद परेशान है, क्योंकि न सिर्फ ईरानियों ने एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ खेल को बदल कर रख देने वाले रास्ते ढूंढ निकाले हैं, बल्कि इस वक्त ये भी मालूम नहीं कि आयरन डोम ईरानी ड्रोन तैयारों को ट्रैक भी कर सकता है या नहीं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर इसराइल के अंदर गैर मुल्की दूसरे ममालिक से लाए हुए इसराइलियों का कूच करने के हवाले से गैर मामूली इजाफा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसराइल के तोसीब पसंदी के अज़ाइम न सिर्फ चकनाचूर हो चुके हैं, बल्कि अमली तौर पर कुछ ही अरसे में ये नाजायज रियासत अपनी मौत आप मरने वाली है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।